अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और विंटर का लाइट का बहुत प्रॉब्लम होती है और आज दिन का आगाज़ मैं करने जा रही हूँ। और विंटर मॉर्निंग जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। जो भी फजर नमाज में उठते हैं तो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करना पड़ता है और कभी छूट भी जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वालों में से है, क्योंकि हक़ुक़ुल्लाह और हक़ुक़ुल इबाद बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह के अमल में अगर कमी पेशी भी हुई तो अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह उठ के किसी के बारे में ग़ीबत करना बैठ जाए तो वो बहुत ही संगीन मसला है। तो आइए चलिए मैं अपने किचन की तरफ जा रही हूँ। और मेरी किचन में सुबह सुबह मेरी बेटी जाग करके और आज राई साग बनाने लगी है। और देखिए, कश्मीर में बहुत हैरत अंगेज़ बात है, हमें परसों राई साग मिले तो जहांगीर चौक से कुछ महंगा था 80 रुपये किलो, फिर बाद में बात करके फिर 60 रुपये किलो करके दिए, तो हमने 2 किलो लाए थे। तो कल तो बना नहीं पाए, बहरहाल कल फिर कुछ दूसरा डिश बना हुआ था घर में। तो विंटर में ये बात अच्छी होती है कि खाना बना के रखें, रेफ्रिजरेट भी नहीं करना पड़ता है, वैसे ही खाना 1 दिन 2 दिन चल जाते हैं। तो ये राइस साग मेरी बेटी बना रही है और इसमें राइस पक रहे हैं। और राइस हमने बासमती बना के रखे हैं शायद, हाँ अभी ये बन रहे हैं। तो इसमें दाल होंगे शायद, है ना, दाल। और देखिए मेरी बेटी का एकदम ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल एक शेफ़ की तरह लग रही है और बहुत ही नेक बच्ची है, बहुत ही नेक बच्ची है। जिस घर में ऐसी बेटियां हो उस घर में माँओं के लिए बहुत ही सौगात होती है। और क्या कहूँ, और बाकी ये हर हमेशा मेरे मरते दम तक मेरी नज़रों के सामने ही होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें वैसे अल्लाह ने भेजा भी है। और हमारा जो दामाद है वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, उसके लिए भी कोई अल्फाज नहीं है। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी थी कि जैसा मेरा हस्बैंड है वैसे ही हो, लेकिन वो उससे भी अच्छे हैं। अगर कहें तो मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं ही, लेकिन मेरा जो दामाद है वो तो क्या कहना उसका, तो उसी बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बाकी बस देखिए, आजकल तो फ्रिज में तो इतना कुछ ख़ास चीज़ रखने के लायक नहीं होते हैं, फ्रिज तो ऑलमोस्ट अभी ऐसे है। तो बाकी ऐसे ही है, मज़ा है बहुत ज़्यादा। और आज राई साग खाने को मिलेगा और मेरी बच्ची बार बार चख रही है नमक, क्योंकि मुझे बराबर होना चाहिए स्वाद अनुसार, क्योंकि हमारे घर में नमक जो है वो, ओ ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। ओ अल्लाह, सुबह सुबह ना एक बात हुई थी, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। नाउ आई रियली हैव नो वर्ड्स कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि जब आज मुझे ब्रेकफास्ट सर्व किया था तो उसी दौरान मेरी बेटी ने, एक चीज़ होता है, अब जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उन्हें नहीं पता होगा, उसे बाहर ही मिलते हैं। वो यहाँ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी ज़रा बराबर कभी यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक मूंग दाल से बनते हैं, मूंग दाल जब मूंग दाल से बनते हैं, अब उसका बेसिक का फॉर्म जो है, और उसे फम्बी कहते हैं। तो मेरी बेटी ने आज उस दौरान ब्रेकफास्ट के दौरान एक छोटा सा गोल मटोल सा फम्बी पेश किया था। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से? तो बच्चे ने कहा कि मैंने बनाया आपके लिए। तो मैंने कहा इतनी थोड़ी सी बनाई? तो कहने लगी कि हाँ इतनी थोड़ी सी बनाई, क्योंकि रात को खाने को दिल किया था तो मैंने बना लिया। तो मुझे लगा कि थोड़ा और बनाया होता, तो उसके साथ मतलब एक स्पाइस होते हैं डल्ले जिसको कहते हैं, उसका चटनी बना के, वाह, तो मेरा तो आज का दिन ही बन जाता। तभी मैंने शुक्र किया उस छोटे से गोले को भी, तो मैंने काट के खाया। तो उसने बोला आप ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। ये वजह था उस बात का सच में। तो जी हाँ, कहने के लिए ये बात था कि मैं अभी इतना सरप्राइज़ क्यों हो गई थी। तो वही सुबह जो बच्चे ने मुझे जो पेश किया था एक डिश
हम भी, तो मुझे लगा अब उतने ही हैं। अब मैं उसी में मुतमईन हो गई थी। दिल में बहुत ही मुझे अपने बाहर वाले मतलब जो वक्त था वो याद आ रहे थे। तो अभी मैं ऐसे भूले बिसरे किचन आ रही थी तो मेरी बच्ची राई साग बना रहे थे, सरसों की साग। तो वो एक बहुत ही खुशी वाला आज मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ देखा, ऐसे टेबल पे मेरी नज़र पड़ गई तो इस टोकरी के नीचे ये देखिए मेरी बेटी ने हम भी बड़ा सा एक बना के रखा है। इसको पिज़्ज़ा जैसा भी लग रहे हैं। हाँ, अब इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, चीज़ भी सब डालेंगे तो फिर पिज़्ज़ा बन जाएंगे। जो कभी किसी ने पिज़्ज़ा असली वाला नहीं खाया हो उनको पिज़्ज़ा की मैं अब कल परसों पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये हम भी जो है ना, अब इसका जो मज़ा जो है ना वो नहीं बता सकते हैं। अब इसी के लिए बाद में दम आलू बनाएंगे बोला बेटी ने, तो इसके साथ देखिए अब हम इसको कैसे खाते हैं वो मज़ा हम बाद में आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरे पास जो खुशी का लम्हा है, फूले नहीं समा पा रही हूँ इसको देख के। और ये एक बहुत ही बेहतरीन डिश है जो हम बहुत पसंद करते हैं। बाकी यहाँ के आवाम को नहीं पता है ये क्या चीज़ है, जब तक खाएंगे नहीं। तो ये बहुत ही मेहनत मशक्क़त से बाहर से आते हैं, यहाँ तो मिलेंगे नहीं। अगर लाखों रुपया भी हाथ में हो तो ये नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो आप बाहर जा रहे हो लाख रुपए लेके इसको लेने, ये नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही वो है, मतलब अब क्या कहूँ। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम हैविंग सच अ beautiful and loving caring daughter which Allah subhanahu wa ta'ala has given me. Both my daughters are so nice and so intelligent and so loving and so caring, and they loves me more than anything else in this world. That's why my son-in-law also loves me. I don't have anything to do. My husband is loving, caring. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with all these things which can't be buy with money also. तो मैं इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। अब मैं बाज़ार जाने लगी हूँ, या तो मैं खाना खा के जाऊँगी या नहीं खा के, वो इकबाल साहब पे डिपेंड अपॉन होगा। क्योंकि इकबाल साहब के पास जब भी टाइम होगा तो मुझे थोड़ी सी बाहर से ये घर के लिए किचन थिंग्स कुछ लाना है, तो इसीलिए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। और अभी मैं बाज़ार जाऊंगी, थोड़ा 3 बज चुके हैं। बाज़ार जाऊंगी, पहले मैं वहाँ से अपना एक शॉल लाऊंगी। ये वाला या फिर कुछ और वाला, कौन सा 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 वाला, यही यही ठीक है ना। पहन के देखती हूँ। समर का सब बंद, विंटर का भी ऐसे है। तो अमरूद आजकल बहुत कश्मीर में अमरूद आए हुए हैं। तो देखिए मैंने ये पहने हैं क्योंकि गाड़ी में तो वो होते हैं ना हीटर, ऐसे होते तो गर्म होता है, अब फिर गर्मी लगती है। तो मेरे पास वैसे कश्मीरी तिलेदार फायर ये भी है शॉल, तो लेकिन मैं ये पहनूंगी, है ना। ये ठीक लग रहे हैं, अच्छी लग रही हूँ इंशाल्लाह। तो चलते हैं बाज़ार, फिर आते हैं वहाँ से। अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। क्यों जानो बेटा, क्यों दे रहे हो? अब आफरीन जान मुझे 15,000 दे रही है, बोल रही है ये आप कुछ अपने लिए ख़रीद के लाना। तो मुझे अब क्या करना है, आप मुझे अपनी खुशी से दे रहे हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मेरे पास तो है अभी। अब मैं क्या लाऊंगी अपने लिए जिगर मेरा? कुछ विंटर का
विंटर का तो सब कुछ है मेरे पास। आई हैव गॉट एवरीथिंग। क्या लूँ मैं? जूता भी उस दिन लाया, अबया भी है, फायरन भी है, तिलेदार भी है, शॉल भी है। अब मैं क्या लाऊं? कुछ तो होगा। हाँ, कुछ होगा। क्या? परफ्यूम तो लगाना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि परफ्यूम लगाना भी बहुत गुनाह अजीम है बोला। तो बैग भी मेरे पास बहुत अभी पड़े हुए हैं, जो नॉट इन यूज़ है वो तो भरे पड़े हैं, इन यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है। चलो फिर मैं कुछ कुछ लाती हूँ अपने लिए, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। कि कितना है इसमें? 15,000 में तो बहुत कुछ आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चा। आपका पैसा मैं इस पॉकेट में रखती हूँ। और एटीएम बार बार जाना अच्छा भी नहीं लगता है, तो ठीक है। थैंक यू। अब आप लोगों को कुछ मत लाना है? नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो होगा अगला। आपके लिए कुछ मत लाना है? नहीं। कुछ तो लाना होगा। नहीं। चलो ठीक है, फिर भी कुछ कुछ तो मैं लाती ही हूँ। चलो ठीक है। चलो अल्लाह ताला सब माओं को ऐसी बेटियाँ दे, ऐसी बेटियाँ जो नेक हो, खूबसूरत हो और कदरदान हो, और माँ का दाया बाया बाजू हो, जो घर बैठ के और मुलाजिम करने वाले ना हो, और घर रह के अपने माँ बाप की सेवा और शौहर की सेवा करने वाली बेटियाँ हो, और बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली माँ हो। मैं तो बहुत ही प्राउड हूँ कि मेरी बच्चियाँ बिल्कुल बेदाग थी। फिर जिसे भी हासिल हुआ वो बंदा भी बेदाग था। तो ये बात मेरे लिए बहुत मुबारक की बात है। आज माशरे में बहुत ही माशरा ख़राब हो रहे हैं, तो ये बेटियों की गलती नहीं है, परवरिश की कमी है। माँ बाप की वजह से बच्चे बेचारे बदनाम हो जाते हैं आज। तो बहरहाल आफरीन जान की एक फरमाइश है मुझे नदर लाने का। हाँ, गाँव में तो इतना नदर खा खा के पूरा। नदर और मेथी के पत्ते। नथुर और मेथी के पत्ते। ओके, ताज़ा मेथी। मशरूम चाहिए थे। अच्छा, आपको मशरूम। देखिए बच्चों की फरमाइश, छोटी की फरमाइश है मशरूम, बड़ी की फरमाइश है नदरू और मेथी के पत्ते। तो मेरी फरमाइश है वो बड़ी वाली गोल वाला मूली। तो इन सब के साथ मेरा फरमाइश है मछली, तब जाके एक अच्छा इंग्रेडिएंट्स बनेगा। बाकी आफरीन जान का क्या मतलब इंटेंशन था बनाने का वो मुझे नहीं पता है। तो क्योंकि इसे कांटेदार मछली पसंद नहीं है, रोहू मछली पसंद है, तो वो इस टाइम अभी नहीं मिलेगा। वो हम पहलगाम में बहुत खाते थे। तो इंशाल्लाह इस साल समर तो पहलगाम में गुजारना ही है, और वहाँ का जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है उसको भी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे। तो अब वो रखने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि हम जाते नहीं हैं वहाँ पे। तो खामखा वहाँ पर पूरा एक घर बसा हुआ है, बस एम्प्टी हाथ जाओ तो वहाँ सब कुछ है, कपड़े से लेके बिस्तर से लेके किचन वेयर से लेके बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम से लेके इतने बड़े बड़े वार्डरोब है वहाँ पर। मतलब वहाँ हम गए नहीं, अभी कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए, गए ही नहीं, नज़र ही नहीं दिए। तो अब इस साल 2023 में इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल करना चाहिए, पहलगाम वाला, ताकि अब मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ। तो वहाँ इस तरह सब कुछ रख के बेकार है। तो इसीलिए अल्लाह ताला रहम करे, बहुत ज़्यादा मेहरबान है भी, और वो बात है। और दूसरी बात बारामूला में तो है ही। बारामूला तो बहरहाल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ तो हफ्ते में एक बार सब ज़रूर जाते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये बात है। बाकी गांव वाला जो घर है, जो ज़मीन ख़रीदा, उस पर भी इंशाल्लाह एक दिन एक आलीशान मकान बनने को तो कुछ वक्त नहीं लगते हैं, लेकिन अपना
इतना शौक़ नहीं है ज़्यादा घर वर बनाने का। तो अगर कोई वाकई में बेघर हो, वाकई में एकदम परेशान में हो, घर ही ना हो वजूद से, आगे पीछे कोई ना हो, उसको मैं कसम से 5 मरला ज़रूर दूंगी। लेकिन ऐसे को नहीं जो हो के नहीं है बोलेंगे झूठ मूठ में। तो जिसका कोई वजूद से कुछ भी ना हो उसको मैं ज़रूर गिफ्ट करना पसंद करूँगी। तो बाकी जो एक कहानी है आगे आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, सुनाऊँगी। और बच्चियाँ अभी गरम से बहुत, इतना इस कमरे में गरम है ना इस वक्त, टेम्परेचर खुदा की कसम 40 होगा। फिर भी अब बाहर निकलते हैं तो फिर थोड़ी ठंडी होती है ना, इसीलिए इन बच्चों को मतलब ये कपड़े मोटे पहन के होते हैं। लेकिन फरीन जान ने तो लॉन्ग जैकेट पहना है, उसके अंदर पतला ही टी शर्ट पहनना है, नहीं कुछ हाई नेक भी पहनना है। अफरीन जान ये सीजर से ऐसा नहीं करते हैं। तो डॉक्टर चेकअप के लिए आई हूँ और तबीयत ठीक नहीं थी और घर से भी निकले थे, डॉक्टर के पास भी जाना था। और यहाँ पर इंशाल्लाह अभी फिर शॉपिंग भी करना है। अभी यहाँ मेरा टर्न आने वाले हैं। तो ये प्राइवेट डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, लेकिन शफ़ा तो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला मेहरबान है, इंशाल्लाह शफ़ा ज़रूर देंगे। बहाना डॉक्टर है। और बस आई हूँ अभी, जब यहाँ डॉक्टर से विज़िट करूँगी फिर जाऊँगी घर, फिर मिलेंगे आप लोग से। दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा हर एक मुसलमान उम्मत के लिए, हर एक को आफ़ियत वाली ज़िंदगी हो, सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन अल्लाह ताला अगर थोड़ी बहुत बीमारी भी देते हैं तो उसमें भी शुक्र करना चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब इतना बीमारी से आज़माए हैं तो हम क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसे आज़माते भी हैं हर एक रंग से। हर एक बीमार के टाइम पे अल्लाह से शुक्र करना चाहिए, हर एक वक्त पे अल्लाह से शुक्र करना चाहिए। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी, सबको सेहत दे और जो बीमार है उन्हें भी शफ़ा कामिला आजिला नसीब करें। और जो मुश्किलात में है उसकी मुश्किलात को अल्लाह ताला मुश्किल आसान हल करें। और बस हम सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए, ये मेरी दुआ है। और ग़ीबत से बचे, ग़ीबत से बचे, गीना वाले दिल से बचे और अपनों से बहुत प्यार करें। पराए बाद में अपने पहले, और दिखावे के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को दूसरों के मतलब तारीफ़ मिलने के लिए दिखावा और रियाकारी बिल्कुल ना करें। रियाकारी करने वाले लोगों के अल्लाह ताला बहुत नापसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला बहुत ही उन लोगों से नाखुश होते हैं जो ग़ीबत करते हैं, जो गीना रखते हैं, जो दूसरों की बात करते हैं और दूसरों को अच्छा करते हैं फिर सिर्फ दिखावे के लिए। तो उनके लिए ये दुनिया वाहवाही वाली उनको मिल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के मोहब्बत से वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अल्लाह को राज़ी करना है, न कि दुनिया वालों को। तो इसीलिए बस अल्लाह को राज़ी कीजिए और दुनिया भी चलाइए अच्छी तरह से। लेकिन तो चलते हैं, मेरा नंबर आने वाला है, डॉक्टर साहब से थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी शफ़ा तो अल्लाह ही देते हैं। तो मिलते हैं बाद में फिर। तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर चेकअप करके, सब कुछ खैर थी, आफ़ियत थी, अच्छा था। और डॉक्टर भी बहुत खुश हो गए हमसे मिलके। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान है। और घर आके इन बिल्लियों का हरकतें देख के फिर प्यार आ जाता है इन पे। और ये लोग दही बहुत शौक़ से पीते हैं, अभी दही पी रहे हैं। इनको दही पिलाना होता है बिफ़ोर गोइंग टू बेड।
और देखिए दोनों हर मुमकिन नरम नरम जगह चाहिए इनको, तो इनके लिए हम रखते हैं ब्लैंकेट्स भी बिल्ली के लिए, तो उस पर बैठते हैं। तो इनको झूला जैसा टाइप भी चाहिए, इनको गुफा जैसी जगह भी चाहिए, और इनको सब चीज़ नरम नरम चाहिए, तो वहाँ पर बैठते हैं, आराम करते हैं। और इनको टाइम पे खेलना कूदना भी होता है, और रेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं ये लोग। और ये अपने आप को चाट चाट के बहुत साफ शफाफ करते हैं। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत ओहो इतनी बड़ी, क्या किस किस चीज़ों से हम बोलेंगे। बाकी इनको नहलाना होता है, लेकिन अब विंटर है तो इसीलिए जब से ये लोग पैदा हुए, अभी ये लोग अब 3 महीने अभी नहीं हुए हैं, तो तब तक ये लोग 2 बार इनको नहला चुके हैं। बाकी ज़्यादा नहलाना नहीं होता है अभी विंटर में, तो वैसे गंदा तो ये लोग कम ही होते हैं, क्योंकि ऐसे गंदे जगहों पे ये लोग होते नहीं हैं। घर में तो हर जगह ये लोग नरम मुलायम पे बैठ बैठ के इनकी आदत ख़राब हो गई है, तो गंदे होते नहीं हैं। और नहलाना समर में अच्छा लगता है, बिल्लियों को नहलाना भी। तो बाकी अल्लाह ने इनको इतना अकल दिए होते हैं, ये लोग खुद को चाट चाट के एक दूसरे को एकदम, मतलब ये कभी अपने कभी हम इनको बास्केट में भी रखते हैं ना। अब अभी बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत सेहतमंद हो रहे हैं। जब ये छोटे थे तो हम इनको बास्केट्स में रखते थे, तो जब आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक कभी ये लोग उसी में सोए हुए होते थे। तब जब ये लोग नींद खुलते थे तो फिर म्याऊं म्याऊं करते थे, तो बास्केट से जैसे ही निकलते थे एकदम जैसा स्नो वाइट होके निकलते थे, इतना मतलब चमक, क्योंकि अंदर इन्होंने खुद को चाटा होता है, तो इनके ज़बान पे वो खूबी है। तो अभी देखिए, अब आज फुटबॉल मैच भी है। आज है, आज कौन है? आज सेमीफाइनल है ना, आज पहला। हाँ, इसका है क्रोएशिया और उसको है स्पेन, अर्जेंटीना। हाँ, तो आज फुटबॉल मैच भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये दो शहज़ादी भी आराम फरमा रहे हैं, और हमने ये टीवी भी इसी रूम पे लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म होते हैं और मज़ा आता है। बच्चे तो इतना गर्म सरवाइव नहीं करते, वो बोलते हैं हमको थोड़ा ठंडक चाहिए, है ना ताज्जुब वाली बात। लोग छिंडोर के इतना मतलब बेचारे ठंड लग रहे हैं, और यहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो ठंडे ढूंढ रहे हैं, तो उनके कमरे में मतलब दरमियाना गर्माहट है, तो वही वो पसंद करते हैं। और ब्लोवर तो जलते रहते हैं, तो कमरे तो गर्म हो ही जाते हैं। हमें डुलोंगी भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमाम में ये कमरा पूरा इतने गर्म होते हैं ना, मतलब अगर गीले कपड़े स्पिन करके सुखाएंगे सुबह तक एकदम मतलब सूखे हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो ये देखिए कल का वो डिश है, इनको सूंघना ज़रूर होता है, तो ये कल वाला डिश है, तो इसको इस तरह सर्व करते हैं। तो सर्दी में तो कम ही खाते हैं ये बाहर, तो अभी थोड़ा नोश फरमाएंगे। जब बच्ची ने बना के दिया तो बहुत मज़ेदार है, तो इसीलिए खाएंगे। अब देखिए इसको ऐसा चटनी ऐसा डालना होता है, फिर खाना होता है। अब आलू दम अभी नहीं था, तो इसलिए ये लीजिए फोक आपका।
ये देखिए, ये मैं खुद को प्रिपरेशन करूँगी। बिल्लियों का एक खासियत है ना, अब ये तो साफ बिल्ली है, अदरवाइज बाहर की बिल्ली भी हो तो ये सब चीज़ में इनको चेक करना होता है, इनके मालिक क्या करते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। भले ही इनको खाना ना हो लेकिन चेक करना इनको ज़रूरी है, इनके ब्लड में है वो चीज़। तो देखिए, ये वो फंबी है कल का, तो इसमें से इसे काटना है टुकड़े टुकड़े, फिर चटनी सब गिरा दिए, तो इसको इस तरह से डालना होता है, इस तरह से। फिर फोर्क से फिर बहुत मज़ेदार होते हैं। आफरीन जान खा रही है। अब हटाओ इनको। और देखिए, बाज़ार से ये ग्रॉसरी थोड़ी लाए हैं, आप लोग से शेयर करती हूँ। एक तो ये लाए शक्ति भोग आटा, पापा और मैं जब गए थे तो किचन के लिए। एक आटा आता है हमारे बारामूला में ना, राशन से मिलते हैं, वो भी इतना अच्छा आटा होता है, लोग घमंड से लेते नहीं हैं। तो लेकिन मुझे तो वो आटा इस चक्की भोग आटे से भी अच्छा लगते हैं, वो बहुत ही अच्छा। उसका रोटी बनाओ, आलू पराठा बनाओ, कुछ भी बनाओ तो वो बहुत अच्छे होते हैं। अब लेकिन फिर एक बार सब लोग यही खाते हैं, यही लाते हैं हम। चक्की भोग का आटा 10 किलो लाए हैं हमने, चलेगा अभी 10-12 दिन। अभी ये महीने का सौदा तो है लेकिन। और हमने लाए ये ऑयल सफोला वाला 5 लीटर। और अभी कल थोड़ा और सौदा लाना पड़ेगा, विंटर में फिर ज़्यादा जाना ना पड़े। और लाए हम, और हमने क्या लाए, ज़रा बेटा चेक करना। नून चाय। हाँ, नून चाय तो बहुत ही नीड है। नून चाय देखिए, ये है नून चाय हमने लाए। और इसका ये बहुत अच्छा नून चाय होता है, ये प्रीमियम गिरनार का, और इसका चाय बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने 2 किलो लाया क्योंकि विंटर में तो मैं नून चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए ये 2 किलो लाए। और लाए हैं जी हमने छोटी बड़ी इलायची और ये छोटी वाली इलायची, क्योंकि विंटर में फिर हरीसा वरीसा बनाती हूँ तो उसमें ये सब काम आते हैं। और लाए हैं जी तेज़ पत्ते और बिरयानी मसाला। घर में खुद पीसती हूँ सब इंग्रेडिएंट साबुत, लेकिन उसके साथ फिर ये वाली मीट मसाला जो शान का है, बम्बई बिरयानी, ये भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। लेकिन घर वाला पिसा हुआ ज़्यादा फ्रेगरेंस अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी अच्छे होते हैं। ये मैंने लाई 2-4 पैकेट। और कस्तूरी मेथी, ये तो हमारे कश्मीरी खानों में डालना ही होता है, मेथी मांस वगैरह बनाते हैं तो इसीलिए मैंने पैकेट ही लाए हैं, क्योंकि बच्चों को भी बनाने के टाइम थोड़ा आसान हो जाता है। पैकेट में से हाफ़ डालो या 1/4 डालो या पूरा डालो क्वांटिटी के हिसाब से। तो BMC का है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैंने 4-5 पैकेट लाए। और लाए हैं जी मीट मसाला, और ये भी 2-4 पैकेट लाए हैं। और लाए हैं जी चिकन मसाले, और ये भी 2-4 पैकेट लाए हैं। और लाए हैं जी ज़ीरा पाउडर, ये मेरा सबसे मतलब वो है, नीड है, क्योंकि ये मोमोज़ में भी ज़्यादातर यही मसाले मैं यूज़ करती हूँ। ज़ीरा साबुत पीस के उसका भी बहुत अच्छा फ्रेगरेंस होता है, लेकिन ये जो है ये भी बहुत अच्छा मतलब ज़ीरा है,
तो ये मैंने शायद ये भी 4-5 पैकेट लाए हैं। और आता है दालचीनी पाउडर, ये भी लगता है मतलब कुछ ये बनाते हैं ना उस टाइप के कौरमा शौरमा, उसमें लगते हैं ये सब कुछ। और ये जो लाए हैं जी जिंजर पाउडर, ये भी मोमोज़ के लिए भी लगते हैं। और मोमोज़ में तो वैसे मैं जिंजर फ्रेश डालना पसंद करती हूँ, फिर कभी कभी इंस्टेंट जब फरहीन जान ज़्यादातर जल्दी मोमो बनाओ मेरे लिए, तो उस वक़्त फिर ये सब कुछ झटपट डालने के लिए अच्छे होते हैं। और ये ब्लैक पेपर तो मुझे ज़्यादातर ये चाइनीज़ डिश के लिए लगते हैं। और ये भी मैंने 3-4 पैकेट लाए हैं। और ये साबुत भी लाए हैं। स्टार अनियन शायद मैं लाना भूल गई हूँ, कल लाएंगी, कोई परवाह नहीं है। ये गोल मिर्च 2-4 पैकेट, पुदीना का सूखा, ये भी बहुत गोल गप्पे बनाते हैं तो इंस्टेंट उसमें पानी में मिक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और गरम मसाला। और लाए है जी हम सब के वो इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, रेड चिल्ली पाउडर कश्मीरी देगी मिर्च। इसका कलर भी बहुत अच्छे होते हैं और स्पाइसी भी होते हैं, और हम कमल का ही यूज़ करते हैं हमेशा से ही। तो ये लाए हैं मैंने 2 किलो। और लाए हैं जी हल्दी इज़ ऑल्सो टर्मरिक पाउडर, ये भी किचन में ना हो तो जीना मुहाल है। और लाए हैं जी सौंफ हमारे घर में बहुत चलते हैं, साबुत भी पिसा हुआ भी, क्योंकि सौंफ का अपने आप में बहुत बड़ा जगह है होता है। और सौंफ इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। एम्प्टी स्टमक भी अगर साबुत सौंफ पानी में भिगो के चबा के खाएंगे तो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जी हमने लाए हैं सॉल्ट, और सॉल्ट मैंने यही लाती हूँ टाटा सॉल्ट लाइट। ये आज 50 रुपीज़ हो गए हैं, तो आज यही। बाकी दूसरे सॉल्ट्स आए हैं, उनमें पता नहीं जितना भी डालो तो समझ ही नहीं आता है। तो सॉल्ट इज़ मोस्ट नीडेड, तो फिर मैंने सॉल्ट लाया। सॉल्ट कितने पैकेट है? 2 और 10 किलो मैदा। और देखिए जी मैदा हमको चाहिए होता है, हमारी बहुत सारे डिशेस बनते हैं। मेरी आफरीन जान मेरे लिए रोज़ शेप में, कभी किस शेप में टी मोमोज़ बना के देते हैं, यूशंग बना के देते हैं, मतलब बाहर के पूरी मतलब बाहर के स्टाइल का। और मोमोज़ तो ऑब्वियसली तो ये क्या कहते हैं, फिर बहुत कुछ मैदे का बनते हैं, और आटे का भी बना के खिलाती है मुझे। तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरी बेटी के हाथ में बहुत अच्छी कलाकारी है। तो फिर मैंने लेकिन आज ना ये वाली मैदा लाई आफरीन जान, अच्छा है ये, मतलब अच्छा होगा। और ये मैंने हाफ किलो का 10 kg लाया, और इसी डब्बे में सब भरवा दिया, ठीक है ना, बढ़वा दिया। 10 kg लाए हैं। और पापा ने बोला फिर वो 50 kg वाले तो लाएंगे ही, वो तो रेस्टोरेंट पर्पस के लिए लगता ही है वो 50 kg वाले। तो इसमें से आप कभी अगर हाफ kg भी बनाओगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितने टी मोमोज बनते हैं, है ना। अगर 1 किलो में से अगर आप येशंग बनाओगे तभी पता चलेगा कि कितने बनते हैं। साथ ही साथ फिर मैंने ये बासमती चावल 1 बोरी लाई। जब कभी फिर हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत बांटना भी होता है, तो उस वक़्त मैं उस बासमती 25 kg वाला 1 पैकेट उठा के लाई हूँ। बाकी मुझे कल लाना है, दूसरा एक बासमती होता है किलो वाला, वो भी लाना है। तो फिर वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। तो फिर आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने कल से अपना राई साग बनाने के तरीके से, फिर फंगबी से, फिर सब कुछ मैंने आप लोग से शेयर किया। और मेरी बच्ची कितनी प्यारी है और कितना मुझे हेल्प करती है, और मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा। तो अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे, हम सबको ईमान वाले बनाए। तो यही है आज का मेरा ग्रोसरी शॉपिंग किचन का। तो अभी और भी बाकी है, अब इन सबको आफरीन जान और मुझे मिलके अपने अपने डब्बों में डालना है, वो बाद में डालेंगे, ठीक है ना बेटा, ये किचन में ले जाएंगे बाद में।
तो मेरे फ़ोन मेरे हाथ से छूट गए थे, तो इसीलिए तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि ये ऑयल अगर आप खाइए तो फिर या तो सरसों का खाइए, फिर या तो सफोला खाइए। सफोला इज़ गुड नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट रेस्ट ऑफ द ऑयल्स के बनिस्बत सफोला अच्छा है। और बाकी तो वही है, जो नहीं खा लेंगे उसके लिए भी जो भी हो अल्लाह देख रहे हैं, सबके लिए सब कुछ अच्छा है। तो बाकी ये सरसों का तेल अच्छा है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम माय साइड। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बोल देती हूँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अजीब लगता है ये कहने पे, क्योंकि मैं इस इंटेंशन से आई नहीं हूँ, लेकिन किसी किसी ब्लॉगर्स को देख के उनको बहुत ढेर सारे प्यार मिलते हैं, तो वैसा मुझे लगा था कि अपना अगर मतलब अपने अपनों के लिए अगर दिल दुखाते हैं तो पराये ज़रूर प्यार करके उनका मरहम पट्टी कर देते हैं। तो थोड़ी वो भी वजह था, लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे अल्लाह के प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, ना ही दुनिया वालों के। बाकी दुनिया में जितने भी अल्लाह और रसूल को मोहब्बत करने वाले लोग हो, उन सब के लिए मेरे दिल से तह दिल से मोहब्बत भरा सलाम और दुआ, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए और हमारी वहाँ की ज़िंदगी जो है वो कामयाब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम कर दो आफरीन जान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय। फरीन जान बाय बाय कर दो। ओके।